हेलो नमस्कार दोस्तों। एक लड़का होता है जिसका नाम राजेश होता है। उसकी उम्र 22 साल होती है। वो अभी नई नई शादी करता है और लड़की का नाम रजनी होता है। उसकी उम्र 20 साल होती है। तो उससे नई नई शादी होती है और नई शादी करने के बाद जो है ये अपने घर पे लाता है। लाने के बाद पूरा घर सजाता है, पूरा महफिल सजाता है और बहुत बड़ी पार्टी देता है, क्योंकि जो है उसके मन में इतनी खुशी रहती है, इतनी खुशी रहती है कि वो दिल उसका बाग बाग रहता है। क्योंकि जो है उसे 4 लड़कियां रिजेक्ट कर चुकी थी। ये 5वीं लड़की है जिसने हामी भरी थी। और हामी भरने के बाद जो है ये क्या करता है कि इतना खुश रहता है कि बहुत बड़ी पार्टी करता है और पार्टी करने के बाद सबको बुलाता है, हर आदमी को बुलाता है। और सब लोग जो जो इसके यहाँ खाना पीना खाते हैं सब खुश होके जाते हैं कि वाह राजेश ने बहुत अच्छी पार्टी की। फिर दोस्तों ये अपनी बीवी को भी जो है बहुत ही बढ़िया से सारे ब्यूटी पार्लरों को बुलाता है। कहता है आज बढ़िया से मेरी बीवी को सजा देना और बढ़िया से, क्योंकि आज मेरी जो है पहली सुहाग रात है। और सबसे बड़ी चीज़ है कि ये मेरी लड़की की पहली ख्वाहिश है कि मुझे एकदम सुंदर गुड़िया जैसी बना दो और बहुत ही अच्छे से मेकअप वेकअप करवाना कि मैं सबसे अलग दिखूं। ये हर दुल्हन का एक सपना होता है, लेकिन दोस्तों ये अपने आप को बिल्कुल ये हट के बता रही थी कि मुझे हट के दिखना चाहिए। तो इस वजह से कई ब्यूटी पार्लरों को लगा देता है और इनकी जो है देख रेख से साज सज्जा पे बहुत ध्यान देता है। फिर दोस्तों इसी तरीके से काफ़ी समय गुजर जाता है और फिर वही 10-11 बजे का समय होता है। फिर ये अपने कमरे में जाती हैं और जाने के बाद जो वहाँ जो है कुछ सहेलियाँ भी इकट्ठा रहती हैं। और उसके बाद जब राजेश वहाँ पहुँचता है तो सहेलियाँ भी हंसी ठिठोली करती हैं कि भैया जी आ गए, भैया जी आ गए, देखो अब जो है भैया जी अब अपने कमरे में जाएंगे। तो कहते हैं क्यों, तुम लोग को भी अपने कमरे में चलना है क्या? तो कहते हैं नहीं नहीं भैया आप भाभी जी को ले जाइए। तो सब बड़ी खुशी खुशी जो है भाभी जी को अंदर ले जाती हैं और कमरे में ले जाके बैठा देती हैं। और उस कमरे को जब देखती है तो उसकी खुशबू देख के बड़ी खुश हो जाती है, क्योंकि गुलाब की पूरी इत्र की खुशबू आ रही होती है। लगता है कि गुलाब अभी अभी खिले हुए हैं और चारों तरफ गुलाब की महक लगती है। और वो जब इतना सारा देखती है सजावट तो बड़ा खुश हो जाती है। कहती है वाकई मैंने बहुत ही अच्छा परिवार में शादी किया है और लड़का भी बहुत ही होनहार है और सबसे बड़ी चीज़ है बहुत ही अच्छा कमाता धमाता है और अपने पैरों पे खड़ा है। तो बड़ी खुश रहती है। और खुश होने के बाद जो है एक दिन खुश रहती है और फिर एक रात आती है। वही जब राजेश इसके पास आके बैठता है, इसका घूंघट उठाता है। उठाने के बाद इसको गिफ्ट भी देता है, जो बहुत बड़ा गिफ्ट देता है। एक हार जो है बहुत ही नौलक्खा हार रहता है, इसको देता है तो बड़ी खुश हो जाती है। कहती है कि इतना बड़ा गिफ्ट आपने तो मुझे वैसे ही इतना सारा सोना चांदी में सब दिया हुआ था, कपड़े लत्ते बहुत ही अच्छे अच्छे दिए थे, इतनी बड़ी महंगा गिफ्ट देने की क्या जरूरत? कहता है अरे मेरी ये पहली कमाई की पहली गिफ्ट है। सबसे बड़ी चीज़ है कि अब मैं अपने बीवी को नहीं दूंगा तो किसको दूंगा, तुम्हें तो सारा कुछ देखना है। तो इस पे वो बहुत ही खुश हो जाती है कि मेरा पति मुझे बहुत मानता है, बहुत ही अच्छा समझदार है। तो वो कहती है कि क्या बात है, आप मुझे देखकर बहुत ज़्यादा लालयित है। कहता है कि मैंने पहली बार देखा है ऐसी लड़की को जिसको देख के मेरे मेरे शरीर वरीर मेरे पूरे शरीर में जो है लगता है करंट दौड़ रहा है। तो कहता है ऐसा मुझ में क्या है, और भी तो लड़कियां हैं, सबके साथ यही है, कोई नई थोड़ी हूँ। तो कहते हैं नहीं, तुम्हारा शरीर गठीला बदन, तुम्हारे तुम्हारे जो है ब्रेस्ट सब अच्छे हैं, सब देखने में मनमोहक लगते हैं। वाकई तुम एक अलग हट के लड़की हो। तो वो बड़ी शर्मा जाती है। शर्माने के बाद कहती है कि ये बात मैं अपने पति के सुन रही हूँ तो कितनी अच्छी बात है। तो वो क्या करती है, वो बहुत ही खुश हो जाती है। खुश होने के बाद राजेश उसके पास पहुंचता है और पहुंचने के बाद उसके एक एक गहने उतारने लगता है। और गहने उतारने के बाद फिर इनका पूरी तरीके से कपड़ा उतार देता है। उतारने के बाद अपना भी कपड़ा उतार देता है। उतारने के बाद उन्हें सहलाने लगता है। लेकिन वो क्या होता है कि दोस्तों जब वो अपने नीचे की पतलून जब उतारता है तो देखती है, तो देख के वो हैरान हो जाती है और परेशान हो जाती है और चीखने लगती है। तो उसकी ऐसी चीख जो है बाहर जब सुनाई देती है तो जो बाहर लेटे रहते हैं वो लोग भाग के आते हैं। तो आने के बाद वो पूछने लगते हैं क्या हुआ क्या हुआ। तो ऐसी वो बात बताने पे मजबूर हो जाती है कि सब सुन के जो है सब हक्के बक्के हो जाते हैं कि ऐसा जो है कैसे हो सकता है, कैसे है। और आइए तो ये दोस्तों जो है बहुत ही अच्छी कहानी है। आइए आप लोग को कहानी सुनाता हूँ।
ये कहानी जो है बिहार के एक मुजफ्फरनगर की है। और ये अगर कहानी आपको अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। और ये कहानी में आप लोग को बहुत बड़ी सीख मिलने वाली है। ये लास्ट तक कहानी देखिएगा जिससे आप लोग को जो है पूरी कहानी समझ में आए, क्योंकि शुरू में पूरी कहानी समझ में नहीं आती है। जब आप पूरी देखेंगे तभी आपको पूरी समझ में आएगी कि आखिर ये कहानी वो लड़की क्यों चीखी और अपने ही पति के पास। और सबसे बड़ी चीज़, सुहागरात वाले दिन कोई औरत चीखती थोड़ी है, उसका पहली रात होती है, लेकिन ये इतनी चीखती है कि सब परेशान हो जाते हैं। और सब सबके जो है सुन के जो है पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है कि ऐसे क्या बात है, ऐसे क्यों चिल्लाई। तो है दोस्तों, ये विस्तार पूर्वक कहानी आपको बताता हूँ। ये कहानी बहुत ही अच्छी है। और ये कहानी बिहार के मुजफ्फरनगर की है। वहाँ पे एक 22 साल का लड़का होता है जिसका नाम जो है राजेश होता है। और उसके माता पिता होते हैं और 2 छोटे भाई बहन होते हैं। वो सब पूरा भरा परिवार होता है। और सबसे बड़ी चीज़ है कि उसके माँ बाप भी अच्छी कमाई धमाई करते हैं, वो लोग भी पूरी तरीके से सक्षम होते हैं। तो सब परिवार पूरा अच्छा रहता है और बहुत बढ़िया से परिवार चल रहा होता है। होता क्या है दोस्तों कि उनके माँ बाप जो है बहुत परेशान होते हैं कि मेरा बड़ा लड़का है, 22-23 साल का हो रहा है और इसकी शादी करा दी जाए। तो शादी के लिए बहुत परेशान रहते हैं। लेकिन होता क्या है कि जब भी ये कोई लड़की देखते हैं तो इसकी इसकी कद, इसकी हाइट जो है 6 फीट से ऊपर रहती है, 6.25 फीट के लगभग होती है। और हट्टा कट्टा लंबा मोटा तगड़ा होता है। तो इसको जो भी औरतें देखती हैं तो लगती हैं कि उसके जो है कंधे से हम नीचे ही हैं। तो कितनी तो कहती हैं भैया मेरी जोड़ी इनके साथ फिट नहीं बैठेगी, इनके आगे तो मैं बिल्कुल छोटी लगती हूँ। तो कम से कम एक लड़की ने रिजेक्ट किया। तो रिजेक्ट करने के बाद फिर दूसरे के यहाँ ये रिश्ता लेके जाते हैं। फिर इसी तरीके से 3-4 रिश्ते के पास जाते हैं तो कोई लड़की तैयार नहीं होती है, क्योंकि जो इसका जो है लंबा चौड़ा कटीला बदन पहलवानों जैसा लगता है। तो सबसे बड़ी चीज़ है, बहुत लड़कियां तो डर जाती हैं कि जब ये इतना हष्ट पुष्ट और इतना लंबा चौड़ा है तो इसका भी प्राइवेट पार्ट भी बहुत ही लंबा चौड़ा होगा और ये तो हम लोग को मार ही डालेगा। तो इस वजह से कितनी तो नाराज़ होती रहती हैं, कितनी कहते हैं हमको करनी ही नहीं है। तो 3-4 शादियाँ टूट जाती हैं। तो ये बहुत डर सा जाता है कि मेरी इतनी लंबाई चौड़ाई है तो मैं इसमें मेरा क्या कसूर है, और ये लड़कियां भाग क्यों जा रही हैं। तो कोई शादी करने के लिए तैयार नहीं होता है। दूर का ही ये जब इनके माँ बाप परेशान हो जाते हैं तो कहते हैं कि एक रिश्तेदार को बताते हैं, कहते हैं कि मेरे लड़के के लिए कोई अच्छी सी लड़की अगर हो तो बताइएगा, जो मुझे दहेज वहेज नहीं चाहिए। तो इस पे जो है वो राज़ी हो जाते हैं। राज़ी हो जाने के बाद जो है वो जो रिश्तेदार होते हैं वो एक लड़की बताते हैं, जो कि लड़की गरीब घर की रहती है लेकिन जो है बहुत ही सुंदर और सुशील रहती है और बहुत ही देखने में अच्छी रहती है, हष्ट पुष्ट रहती है। मतलब देख ले तो आदमी दंग हो जाए कि हाँ वाकई कोई लड़की है। तो वो उस लड़की से लड़की के परिवार में बात चलाते हैं तो वो लोग राज़ी हो जाते हैं, क्योंकि उनको दहेज देना नहीं रहता है और दूसरी चीज़ है लड़की भी बहुत सुंदर रहती है। तो इन दोनों की दिखाई करते हैं। दोनों को एक जगह कमरे में बैठाया जाता है। शुरू शुरू में जब ये लोग बैठते हैं तो बैठने के बाद जो है एक दूसरे से बातें करते हैं। और बात करने के बाद जो है ये दोनों जो है आपस में बात करते हैं। तो वो देखती है उसको और राजेश देखते हैं उसको, दोनों एक दूसरे को देखते हैं तो मन ही मन पसंद कर लेते हैं, क्योंकि रजनी को राजेश बहुत पसंद था, क्योंकि इतना लंबा चौड़ा हट्टा कट्टा था और उसकी बॉडी सुडौल बॉडी थी। वो देख के एक ही बार में पसंद कर लेती है। और राजेश देखते हैं कि उसकी भी लंबाई चौड़ाई अच्छी है तो उसकी भी जोड़ी बहुत फिट बैठती थी। तो दोनों की जोड़ी बहुत बढ़िया बैठी थी। इस वजह से वो दोनों राजी थे, कोई दिक्कत नहीं थी। फिर होता क्या है, परिवार वाले कहते हैं कि भाई बधाई हो, दोनों लोग को लड़का लड़की को पसंद है, अब हम लोग शादी की डेट रखी जाए। तो इस लोग कहते हैं शादी की डेट हाँ रखते हैं, बड़ी धूमधाम से शादी करेंगे। और राजेश तो जानते ही था कि हमको 3-4 लड़कियां नापसंद कर दी हैं, तो इस वजह से वो भी मायूस था। लेकिन वो कह रहा था कि कहीं ऐसा ना हो कि ये भी चली जाए। तो वो कहता है कि जब कहिए तब तैयार हूँ। और दूसरी चीज़ है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मुझे दहेज वहेज लेना नहीं है और मुझे धूमधाम से भी शादी करनी है अच्छे से। तो इस पे जो उसके परिवार वाले बड़े खुश हो जाते हैं रजनी के कि चलो लड़का भी अच्छा मिला है, कमाता है धमाता है, लंबाई है चौड़ाई है सब अच्छा है, हंसमुख लड़का है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर वो दोनों 10 जुलाई को शादी मुकर्रर करते हैं और मुकर्रर करने के बाद बड़ी धूमधाम से उन दोनों की शादी होती है। बड़ी धूमधाम से शादी होने के बाद जब ये शादी
करके जब रजनी को अपने घर लाता है, तो लाने के बाद बहुत बड़ी पार्टी एट होम टाइप की करता है, बहुत बड़ी पार्टी करता है और उस पार्टी में जो है खूब पैसा लगाता है, सबको बुलाता है एक एक आदमी को, और सब लोग आते हैं। आने के बाद ये पूरी तरीके से घर को सजवा देता है दुल्हन की तरीके से, और अपनी सैया जो है पूरे गुलाबों की महक से ऐसा कहता है, ऐसा महका दो कि इसमें लगे कि अभी अभी गुलाब निकले हैं, और लगे कि पूरा गुलाब से पूरा घर बना हुआ है। तो उसमें जितनी भी मेहनत लगती है पूरा पैसा देने के लिए तैयार रहता है, कहता है लेकिन मुझे आज ऐसा बढ़िया होना चाहिए जो मेरा दिल खुश हो जाए। तो जितने भी कारीगर होते हैं बहुत बढ़िया सजाते हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से। और उधर जितने भी लोग हैं सब देखने आते हैं, लड़की को देखते हैं। तो हर कोई कहता है कि वाह, जोड़ी मिली देर से लेकिन मज़ा आ गया, बहुत गजब की जोड़ी है, दोनों बहुत अच्छे लग रहे हैं, ये लड़की भी बहुत सुंदर है, ये तो लगता है इन्हीं के लिए ही बनी थी और इन्हीं के लिए ही बैठी हुई थी। तो सब लोग देख देख जाते हैं, वाह वाह करते हुए जाते हैं। और ये अपना सर नीचे किए हुए रहती है, और रजनी जो है बढ़िया से ये भी तैयार हुई रहती है, ये भी बहुत ही देखने में खूबसूरत लगती है। और फिर ये क्या होता है कि धीरे धीरे पार्टी का मज़ा और रंग चढ़ता है, सब लोग बढ़िया डांस वांस करते हैं, हर कोई बधाई दे के जाता है। तो ये भी बड़ा खुश हो जाता है, और खुश होने के बाद जो है फिर रात के 11 बज जाते हैं। कुछ औरतें और ब्यूटी पार्लर वाली आती हैं, इनको बढ़िया से सजाती हैं और बढ़िया से इनको मेकअप वेकअप करके एकदम नई नवीली दुल्हन की तरीके से इनको ले जाते हैं, और ले जाने के बाद इनके कमरे में बैठा देती हैं, जहाँ पे से सैया लगी लगी होती है, जहाँ पे वो गुलाब से और पूरे पंखुड़ी से उसका घर सजाए होते हैं, और एक से एक कारीगर लगे होते हैं, जिसका गजब का देख के अलग ही लगता है कि वाकई ये पूरा जो है गुलाबों से घर बना हुआ है, बड़ा खुश हो जाते हैं। तो ये जब जाते हैं कमरे में राजेश, तो कुछ उसमें सहेलियाँ जो होती हैं या जो भी ब्यूटी पार्लर वाले या और भी जो इनके जो दोस्तगण होते हैं, सब कहते हैं देखो भैया आ गए, भैया आ गए। तो इस पर जो है ये कहने लगते हैं कि अरे इसमें कौन सी नई बात है, हमें तो आना ही था ना। तो कहते हैं कि अब तेरे भैया भैया जी के कमरे में चलिए, भाभी जी के कमरे में चलिए, आपका बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं, आप इतना देर लगा दिए, इतना टाइम लगाना चाहिए, रात के 12 बज गए। कह रहे भाई हमें जो है और भी रिश्तेदारों को देखना था, दावत दिए थे तो सबसे मिलना जुलना भी ज़रूरी था, अब सबको छोड़ के तुरंत भाग थोड़ी जाऊँगा, वैसे भी ये कहाँ जाने वाले हैं, अब तो आज से हम लोग की ज़िंदगी शुरू हुई है। तो इस बात से सब लोग हंसने लगते हैं, कहते हैं कि बात तो सही कह रहे हो। फिर ये क्या करता है कि जब हम अंदर जाता है कमरे में जाने के बाद जो है लाइटें सब बुझाने लगता है। कि जब लाइटें बुझाने लगता है तो इस पर से रजनी कहती है कि इतने उतावले क्यों हो रहे हो, अरे कुछ बैठो कुछ बातें करो, तुरंत लाइट क्यों बुझा रहे हो। तो कहता है कि नहीं, ऐसा है कि जब लाइट जलती है ना तो मुझे उलझन होने लगती है, इसी वजह से लाइट बंद कर देता हूँ। लाइट बंद करके बात करते हैं ना, तो कहते हैं यार ठीक है चलो अच्छा बंद कर लो। तो जब लाइट बंद करता है तो बंद करने के बाद जो है ये प्यार भरी कुछ देर बातें करता है, एक आध घंटे बातें होती है, पूछता है खाना वाना कैसा बना है, लोग व्यवहारी कैसे आए हैं, जो रिश्तेदार थे वो कैसे थे, सब तुमको प्यार कर रहे थे, कम से कम तुम्हारी इज्जत कर रहे थे, वो पूछ रहे थे कि आखिर तुम कितनी पढ़ी हो क्या हो। तो तुमने सबका जवाब अच्छे से दिया, मेरा दिल बाग बाग हो गया, हर कोई खुश होकर जा रहा था। तो इस पर से वो शर्मा जाती है और कहती है कि इसमें कौन सी नई बात है, आज पहली हम लोग की सुहागरात है, और सबसे बड़ी चीज़ है तुम भी मुझे अच्छे लगे हो, देखने में अच्छे लगे थे, मैं तो एक बार में ही तुमको पसंद कर ली थी। तो दोनों ये सब प्यार भरी बातें काफ़ी देर करते हैं, और करने के बाद फिर राजेश जो है उसका एक एक जो है से कपड़े उतारने लगता है, और उसके सारे जेवर जो है रहते हैं सब उतार उतार के रखने लगता है। और रखने के बाद पूरा मनमत होता है और कहता है कि आपको देख के मेरा जी पूरा खुश हो गया, और आपके वक्षस्थल देख के मेरे तो बिल्कुल दिल बाग बाग हो गया, लगता है कि वाकई कोई परी हो, और नीचे से ऊपर तक भगवान ने बहुत ही अच्छा तुमको बना रखा है। फिर वो क्या करता है कि पूरी तरीके से जब कपड़े उतार देता है और अपने उतार देता है, तो उतार देने के बाद जैसे ही संबंध बनाता है तो उसकी चीखें निकाल देता है, और बिल्कुल वो परेशान हो जाती है, भयभीत हो जाती है कि अरे बाप रे बाप, इतना लंबा इतना मोटा, ये तो लगता है आज मुझे मार ही डालेगा। उसके समझ में नहीं आता है कि ये इस तरीके से संबंध ये कैसे बना सकता है। तो वो करे तो क्या करे, क्योंकि उसका लंबा औजार बहुत भारी था, और होने के बाद भी उसकी लंबाई के अनुसार वो बहुत ही लंबा और भी था। तो इससे उसकी चीखें निकल जाती हैं, निकालने के बाद फिर वो ये ज़ोर ज़ोर से इतने तेज़ धक्का मारता है कि उसकी हालत ख़राब हो जाती है, और हालत ख़राब हो जाने के बाद फिर वो खूब सेक्स करता है। सेक्स करने के बाद थक जाता है, थकने के बाद फिर सो जाता है।
फिर उठ उठ के कम से कम 3-4 बार उसके साथ सेक्स करता है, और सेक्स करने के बाद जो है फिर वो चल नहीं पाती है, 2-3 दिन तक लड़खड़ा लड़खड़ा चलती है, गिर जाती है। लोग समझ नहीं पाते हैं कि इस तरीके की हालत इसकी कैसे हो गई। लेकिन वो उस रात से वो इतना डर और भय भय हो जाता है उसको, कि उसको समझ में नहीं आता कि ऐसा क्या है, कि इस तरीके से तो लगता है कि हम एक रात भी नहीं चल पाएंगे, और मुझे तो ये बुरी तरीके से लथाड़ देता है। फिर वो जो है परेशान हो जाती है, 2-3 दिन 4 दिन जो है तबीयत खराब के उसमें बताती है, अपना दवा लेके आती है और कहती है मेरे साथ जो है हफ्ता भर तुम मेरे पास मत आना। तो इस पे राजेश कहता है ठीक भाई, मैं नहीं आऊँगा, तुम परेशान मत हो, अपना दवाई इलाज कराओ। तो दवाई इलाज करती है। करने के बाद जब 4-5 दिन का समय बीत जाता है तो अभी वो धीरे धीरे नॉर्मल होती है। होने के बाद राजेश कहता है कि अब तो तुम ठीक हो रही हो ना? तो कहती है कि हाँ, मैं ठीक हो रही हूँ, लेकिन मुझे समझ में नहीं आया कि तुम इतने ज़ोर ज़ोर से कैसे, क्या पहली बार ऐसा तुमको किए हो क्या? तो कहता है कि हाँ, पहली ही बार किया हूँ। तो कहते हैं कि तुम लाइट क्यों बुता देते हो? तो कहता है कि लाइट में मुझे उलझन होने लगती है। तो वो क्या करता है, जैसे ही शाम होती है, बढ़िया खाना पीना खाता है, फिर वही 10-11 बजे के लगभग अपनी बीवी के पास पहुंचता है। पहुंचने के बाद प्यार भरी बातें करने लगता है, लेकिन वो डरी इतनी ज़्यादा रहती है कि उसको समझ में नहीं आता है कि इससे फिर मैं, अगर ये मेरे साथ संपर्क में आया तो मेरी बहुत ही चीखें निकाल देगा। फिर ये कहती है ज़रा लाइट तो 1 मिनट जलाओ। तो ये लाइट नहीं जलाता है, लेकिन ज़बरदस्ती जाके लाइट जैसे ही जलाती है, जलाने के बाद जब देखती है तो कम से कम इसकी लंबाई कम से कम 1 फुट के बराबर थी। ये देख के चिल्लाने लगती है कि तभी तो मैं समझ नहीं पा रही थी कि इतनी भयंकर, इतना बड़ा तो किसी जानवर का भी नहीं होता जितना बड़ा इसका है। ये तो एक जैसे घोड़े जैसे जानवर से भी लंबा इसका है। ये तो पूरी मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर देगा, और मुझे तो कहीं का नहीं छोड़ेगा, और मैं इसके साथ सेक्स क्या, मैं पूरे तरीके से मेरा पेट ही फाड़ देगा, ये इतना अंदर तक कर देगा। तो वो चिल्लाने लगती है। जब चिल्लाने लगती है तो आसपास के लोग और बाहर जो लेटे होते हैं वो भाग के आते हैं। आने के बाद कहते हैं कि क्या हुआ, तुम कितना क्यों चीख रही हो, चिल्ला रही हो? कहती है कि आप लोग को मैं क्या बताऊं, लेकिन जो है मैं इस आदमी के साथ एक दिन एक पल नहीं रह सकती हूँ। तो इस पर लोग और हैरान हो जाते हैं, कहते हैं ऐसी क्या बात है? कहते हैं कि अब मैं एक दिन भी नहीं रहूंगी, और कल इनके साथ जो है मैं एक तलाकनामा भिजवा दूंगी, और मैं इनके साथ नहीं रहना चाहती। इस बात पे जो है सब लोग परेशान होते हैं, उसको बहुत समझाते हैं कि ऐसा क्या है कि तुम इनके साथ नहीं रह सकती हो, ये इन्होंने तुम्हारे साथ कोई गलत हरकत की। कई गलत हरकत, इनकी गलत हरकतें ऐसी हैं कि ये किसी औरत की सांसें बंद कर देंगे, और इनका जो है औजार इतना लंबा है कि ये तो किसी जानवर से भी बड़ा है। जैसे लगता है कि कोई जो है औजार नहीं है, ये इनका जो है कोई बहुत बड़ा बांस है। ये तो पूरी तरह सत्ता पीट देंगे मेरी। तो इस बात पे सब लोग समझाते हैं कि धीरे धीरे सब नॉर्मल हो जाएगा, तुम परेशान ना हो, अभी पहली बार ऐसा है, फिर धीरे धीरे तुम अपने उसमें आ जाओगी, रंगत में आ जाओगी। तो लेकिन वो मानती नहीं है। वो इतना डरी और सहमी होती है कि अपने मायके चली जाती है, अपने माँ बाप को बुला के कहती है कि मुझे माँ बाप, आप लोग यहाँ से ले जाइए, नहीं तो यहाँ मैं बचूंगी नहीं, मर जाऊंगी। तो इस बात पे माँ बाप बाहर फौरन दूसरे दिन आते हैं। आने के बाद जो है कुछ पूछते उछते नहीं है, और उसको जो है तुरंत अपना विदा करा के अपने घर लेके चले आते हैं। वो मम्मी से अपने बता देती है कि मम्मी, उसका इतना बड़ा है कि वो मुझे मेरी पूरी नसें फाड़ देता है, और इस तरीके से मैं कई दिन दवा खाई हूँ, किस तरीके से झेली हूँ मैं ही जानती हूँ, मैं उसके साथ नहीं रह सकती। तो उसकी माँ कहती है वो जानवर है क्या? कहीं जानवर से भी बदतर है, वो मेरी तो एक एक चीखें निकाल देता है, मैं उसके साथ एक रात नहीं रह सकती। तो कहती है ठीक है, फिर ऐसा करो, इसके साथ तलाकनामा भिजवा दो। तो तलाकनामा जब भिजवाने के लिए कहती है तो राजी नहीं होता है। राजेश कहता है कि ये कैसे हो सकता है, अभी तो मेरी शादी हुई है, तुम इतनी जल्दी तलाक कैसे ले सकती हो? तो ये कहती है, रजनी कहती है कि देखो अभी तो कोई नहीं जानता, केवल हमारे तुम्हारे बीच में बात है और कुछ लोग जाने हैं। ये बात अगर पूरे उसमें फैलेगी, क्या नाम है, पूरे मीडिया में फैलेगी, सब जगह फैलेगी, और चारों तरफ जब हल्ला होगा तो तुम्हारी बहुत बेइज्जती होगी, और तुम परेशान हो जाओगे। तो इस पे वो भी डर जाता है, कहता है बात तो ये सही कह रही है। फिर उसको समझाता है कि चलो अच्छा ठीक है, तुम अगर नहीं मानती हो तो मैं तुम्हें तलाक दे ही देता हूँ। फिर वो जज के सामने जब जाते हैं तो ये कुछ बोलता नहीं है, कहता है ठीक है जज साहब, मेरी ही गलती है, मेरे साथ ये नहीं रह सकती है, तो मैं इसे तलाक देने के लिए तैयार हूँ। इससे जज साहब दोनों से पूछते हैं तो दोनों राजी हो जाते हैं।
फिर जज साहब जो है लिख के इन लोगों को जो है कुछ दिन का समय देते हैं और देने के बाद इन दोनों का जो है तलाक करवा देते हैं। और तलाक करवा के जो अपनी जगह फिर वो परेशान रहने लगता है। राजेश कहता है किसी तरीके से मुझे एक लड़की मिली थी, अब वो भी इतनी सुंदर थी लेकिन उसने मुझे छोड़ दिया। मैं अब बताओ क्या करूं, मेरा जब इतना शरीर ही इतना भारी है, लंबा चौड़ा है, तो और मेरा औजार इतना है, तो मैं किसको काट के फेंक दूं, कहाँ से छोटा कर दूं। वो परेशान रहने लगा था। लेकिन ये रजनी जो है बहुत सुकून की ज़िंदगी जी रही थी। कह रही थी कि चलो कम से कम सांस में सांस आई, कम से कम इस राक्षस आदमी से पाला तो नहीं पड़ेगा। इससे वो अपनी जगह जाके खुश रहती है और ये अपने जगह खुश रहता है। फिर ये अपना देख के दूसरी शादी कर लेता है, अब वो रजनी अपनी शादी कर लेती हैं, दोनों अपने अपने जगह खुश रहते हैं। तो दोस्तों, सबसे बड़ी चीज़ है दोनों में सहमति बहुत अच्छी थी। कम से कम एक दूसरे को जान से नहीं मारे, एक दूसरे को छीटा कसी नहीं कसे। अगर दोनों को मंजूर नहीं था तो अपना जो है एक दूसरे से समझ के अलग हो गए। ये बहुत ही अच्छी बात है। अगर किसी को किसी के साथ नहीं रहना है तो समझ बूझ के एक दूसरे पे छीटा-कसी या मार के नहीं, प्यार से भी समझाया जा सकता है। क्योंकि ज़िंदगी 2-3 दिन की नहीं होती है, इसी से जीवन चक्र चलना रहता है। और सबसे बड़ी चीज़ है, एक दिन की बात नहीं है, ये ज़िंदगी भर का झेलना होता है। तो इस वजह से जिसको अगर अगर इस तरीके से बातें अगर किसी को समझ में नहीं आती हैं, तो हमारे ख्याल से वो लड़का बहुत सही किया और इन दोनों में तलाक होके अपना वो अपनी ज़िंदगी में खुश, वो अपनी ज़िंदगी में। तो ये कहानी आप लोगों को कैसी लगी दोस्तों? अच्छी लगे शेयर कमेंट जरूर करिएगा, बताइएगा ये कहानी आप लोगों को कैसी लगी। धन्यवाद दोस्तों।